स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेंसिटी को आज हमने स्टार्ट लेना है। और आपको पता है कि हमने जो है तकरीबन स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस हमारा स्टार्ट है और उसमें यूनिट 4 स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस में लेक्चर नंबर 42 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का एक छोटा सा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी आप कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है डेंसिटी को जब हमने मालूम करना है तो इसके लिए आपके पास एक मेन चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मेन चीज़ हमारे पास थी, वो थी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये मेन चीज़ है। इस इक्वेशन के तहत हमारे पास मौजूद है पी वी बराबर है इज इक्वल टू एन आर और टी के। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेता हूं मैं। और इसी इक्वेशन से हमने डेंसिटी को मालूम करना है। यहाँ डेंसिटी को डी से शो किया गया है और डेंसिटी को याद रखें, डी से शो कर रहा है और डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। मास पर यूनिट वॉल्यूम को, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है मेन। किसी सब्सटेंस का मास ले लो, वॉल्यूम पर डिवाइड कर दो, मास ले लो, वॉल्यूम ले लो, उनको डिवाइड कर दो तो डेंसिटी आपके पास आ जाएगी। तो ये डेंसिटी का मेन फार्मूला है जिससे हम डेंसिटी को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। अब मैं यहाँ पर ये इक्वेशन ले रहा हूँ। अब मुझे ये n जो है ये n मुझे शो करता है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो मोल्स का फार्मूला अगर यूट्यूब पर आप टाइप करें मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर बाय केमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक आपको मिल जाएगा। स्टॉइकियोमेट्री के ऊपर तफसीलन मैंने बात की हुई है, वहाँ पर मोल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब पर टाइप करें मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर स्टॉइकियोमेट्री बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो मोल्स बराबर है, मोल्स आपके पास बराबर है मास ऑफ ए सब्सटेंस। आप मास ले लें ऑफ गैस, गैस का मास ले लें डिवाइडेड बाय मोलर मास आप ले लेंगे। मोलर मास ले लें ऑफ गैस, गैस का। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। तो अब क्या करें, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, इक्वेशन 2 को 1 में डाल दें। पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पर हम डाल देते हैं पी वी बराबर है, यहाँ पर हमने डाल दिया मास ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास को इस तरह लिख दो ऑफ ए गैस। यहाँ इसकी जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी है और यहाँ आर और टी मैंने वैसे लिख दिया है। आर और टी मैंने वैसे, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, आर और टी को हमने वैसे ही लिख दिया है। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको समझने के लिए अगर हम इसको ऐसी वैल्यू में लिख लें, पी वी इज इक्वल टू मास की जगह m लिख दो, यहाँ मोलर मास इस तरह लिख दो और यहाँ पर r और यहाँ पर t। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आऊँ तो डिवाइड हो जाएगा। ये मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा देखें, P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई मोलर मास इज इक्वल टू मास वॉल्यूम R और T। ये मैंने क्या किया, इस मोलर मास को उठाकर यहाँ ले आया, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इस तरह मल्टीप्लाई हो गया ये, और ये वॉल्यूम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के।
तो ये मास है और ये वॉल्यूम है, ये V से मुराद आप वॉल्यूम ले सकते हैं। यही तो डेंसिटी है, यही तो डेंसिटी है। तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर x कर दें। तो आप लिखें पुटिंग इक्वेशन A इन इक्वेशन x। इक्वेशन A को x में डाल दो। तो आपने क्या करना है, यहां पर P मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी R और T, ये वैल्यू आ जाएगी। अब डेंसिटी मालूम करना है, तो डेंसिटी यहाँ अकेला छोड़ दो, आर टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगी, डेंसिटी को अकेला छोड़ दूँ, ये आर टी डिवाइड हो जाएगा और पी मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, यानी ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेंसिटी पी मोलर मास आर और टी, ये आएगी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। डेंसिटी के लिए आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, आसान सी इक्वेशन है। अगर आपके पास गैस का प्रेशर मालूम है, मोलर मास मालूम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर मालूम है और टेम्परेचर मालूम है, डेंसिटी आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को याद रख लें कि ये यहाँ डेंसिटी और वॉल्यूम की इन्वर्स रिलेशन है। इस इक्वेशन में डेंसिटी होई डी और वॉल्यूम की इन्वर्स रिलेशन है ये। और एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गैसेस लिक्विड और सॉलिड में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है किसकी कम है। यानी एक तरफ अगर हम गैसेस को रखते हैं और एक तरफ हम लिक्विड और सॉलिड्स को रखते हैं, तो कहते हैं डेंसिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो देखिए गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, याद रख लें। गैसेस का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, लिक्विड्स का वॉल्यूम कम होता है। तो जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। इसलिए गैसेस की डेंसिटी हमेशा लिक्विड और सॉलिड से कम आई है। गैसेस की डेंसिटी हमेशा लिक्विड और सॉलिड से कम आई है, इसको याद कर लें। वजह क्या है, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, गैसेस एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इस वजह से गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। जब गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम और गैस की डेंसिटी एकदम इन्वर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो इसलिए यहाँ से याद रखें गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम होगी बनिस्बत लिक्विड और सॉलिड से। तो ये टाइम डिकैट के लिहाज से MCQs को याद रख लें। शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और MCQs भी पूछते हैं कि डेंसिटी क्यों ज़्यादा है क्यों कम है। तुम्हारा आज जो छोटा सा लेक्चर है मैं साइड पर हो, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, सब नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद हो गया। आपका हमारा प्यार सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।